So, hi everyone, this is Sanjay. Welcome to my YouTube channel. Friends, as you know, we are human being, so we need interact other human to survive through the communication. Okay, the language is a medium to communicate other. Okay, friends. So, in this video, we discuss sentence and their type and subject and predicate. Okay, friends. The question is, what is sentence? Let's begin. Friends, the sentence mean when we are speak or write, we use word. Okay, friends, we generally use word as an group. Okay, जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, उनको हम क्या है ग्रुप में बोलते हैं और जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका एक जो सार्थक जो शब्द है मतलब निकलता है उसको क्या बोलते हैं उसको सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स ओके एक ऐसी सेंटेंस है लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर ओके फ्रेंड्स देखेंगे कि एक अगर हम कुछ सेंटेंस बोलें व्हेन वी आर स्पीक सम वर्ड्स सो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो सेंसिबल हो और मीनिंगफुल हो ओके फ्रेंड्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस ओके फ्रेंड्स देखेंगे एग्जांपल इसके एक एग्जांपल आता है हमारे पास सुमित इज अ हॉनेस्ट बॉय ओके फ्रेंड्स तो अगर हम इसको कहें अ हॉनेस्ट बॉय तो सेंस जो है सेंटेंस का क्लियर नहीं हो पा रहा है हमने कह तो दिया हॉनेस्ट बॉय बट हॉनेस्ट बॉय कौन है लेकिन ये तो हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो अब फिर हम बोलेंगे जैसे हमने बोल दिया सुमित इजा सुमित क्या सुमित व्हाट तो हमने कहा सुमित इज अ हॉनेस्ट बॉय सो सेंटेंस ऐसा होने चाहिए जो अपने आप में कंप्लीट सेंस देता हो उसको ही हम सेंटेंस बोलते हैं और ये जो है सेंटेंस की डेफिनेशन होती है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल फिर हमने क्वेश्चन किया हु इज ब्यूटीफुल गर्ल तो आंसर हमारे पास आया गीता बट अगर हम अब ब्यूटीफुल गर्ल बोलें तो अपने आप में क्लियर नहीं हो पा रहा है सेंटेंस का मीनिंग अब ब्यूटीफुल गर्ल हु इज ब्यूटीफुल गर्ल तो अगर हम इतना ही बोलें तो उसको सेंटेंस जो है अपने आप में मीनिंगफुल नहीं हो रहा है तो इसलिए हमने बोला गीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल गीता जो है एक सुंदर लड़की है फिर ऐसे ही देखेंगे दिस इज मोहन्स हाउस यह मोहन का घर है व्हेन वी से मोहन्स हाउस हमें ऐसे भी समझ आ रहा है लेकिन कौन सा घर मोहन का है तो हमने कहा दिस इज मोहन्स हाउस ओके फ्रेंड्स सो सेंटेंस वो होता है जो अपने आप को एक मीनिंगफुल सेंसिबल सेंस दे उसको हम क्या बोलते हैं सेंटेंस बोलते हैं क्लियर फ्रेंड ओके सो नेक्स्ट देखेंगे इसके टाइप कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में भी थोड़ी बहुत यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओके फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं सो सेंटेंस आर फोर काइंड द टाइप ऑफ सेंटेंस आर फोर ओके फ्रेंड फर्स्ट ऑफ adjective sentence a sentence that make a statement or exaggeration is called assertive sentence ओके फ्रेंड्स एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट देता हो ओके फ्रेंड्स हमने बोला हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो ये क्या है अपने आप में एक जो है स्टेटमेंट है इसमें कोई डिस्कस नहीं हो रहा कोई किसी से कोई कम्युनिकेट नहीं हो रहा बल्कि ये जो है क्या है ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है ओके फ्रेंड सो फिर दूसरा हम देखेंगे सेंटेंस हमने बोला द क्लास वॉज फुल ऑफ स्टूडेंट जो क्लास थी वो लड़कों से फुल ऑफ स्टूडेंट जो है भरी हुई थी खचाखच लड़कों से स्टूडेंट से भरी हुई थी तो ये अपने आप में ही एक स्टेटमेंट है फिर हमने बोला सी लव रीडिंग उसको पढ़ना अच्छा लगता है फ्रेंड्स जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनमें एक स्टेटमेंट दी जाती है उनको हम एडजेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं ओके क्लियर फिर नंबर सेकंड सेंटेंस आता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस अ सेंटेंस देखेंगे इसकी डेफिनेशन अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस ओके वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड। ओके, देखेंगे इसका एग्जांपल। सो हमने कहा व्हाट इज योर नेम, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने किसी से पूछा व्हाट इज योर नेम, तो सामने से आया माय नेम इज संजय, माय नेम इज सुमित, इस तरीके से आंसर आया। तो हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं, उससे एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो ये क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इनको हिंदी में प्रश्नवाचक अ, प्रश्नवाचक वाक्य भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने बोला हाउ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस। हमने एक क्वेश्चन राइज किया, वी राइज अ क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस, एंड यू से द सेंटेंस आर 4 टाइप्स। ओके, तो ये क्या क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेट किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 हमारे पास आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, सो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वह शब्द, वह वाक्य जो एक्सप्रेस करता है किसी कमांड, किसी आदेश को, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हमने कहा हैव मर्सी अपॉन अस, तो ये अपने आप में एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, ये कमांड दे रहा है। फिर हमने बोला बी क्वाइट, फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस बोला गो देयर, ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ पेन एंड पेंसिल। तो इसमें क्या रहा है, क्या हो रहा है सेंटेंस में, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, उसको कुछ किसी इंसान को, किसी पर्सन को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा बी क्वाइट, चुप रहिए, तो ये क्या है, एक कमांड है। ओके फ्रेंड्स, फिर हमने कहा गो देयर, वहाँ जाइए। फिर फिर हमने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हमें एक ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास का पानी ला के दो, पानी का गिलास ला के दो। फिर मैंने बोला गिव मी अ पेन एंड पेंसिल, मुझे एक पेन और जो है पेंसिल दो। तो फ्रेंड्स ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है दैट कि सेंटेंस जो है कमांड कमांड दे रहे हैं, सेंटेंस में कुछ, कोई इंसान किसी को कुछ कमांड दे रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, उसको क्या बोलते हैं, एक तीव्र जो है इच्छा को व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फिर एग्जाम्पल पे आते हैं, हमने कहा हाउ कोल्ड द नाइट इज, अरे रात कितनी ठंड भरी थी, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फिर हमने कहा व्हाट अ सेम, यह क्या बात है, यह क्या बकवास है, तो ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है शो कर रहा है, ये वाला सेंटेंस। फिर हमने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। फिर हमने कहा ब्रावो वी वॉन द मैच, हमने कहा हम मैच जीत गए हैं, और ब्रावो करके एक्सक्लेमेटरी जो है मार्क भी लिखा, और उसको जो है इस तरीके के सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं फ्रेंड्स, उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इनको आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है, क्योंकि इनमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो उसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 4 टाइप ऑफ सेंटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अभी सब सेंटेंस ये बाद में हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी सेंटेंस को, क्योंकि जब हम नरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो इनमें सेंटेंस की जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है, रोल रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की ओर, जो हमारा नेक्स्ट है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, देखेंगे क्या होता है सब्जेक्ट और क्या होता है प्रेडिकेट, और इनको पहचानना भी आपको बड़ी आसान वे में बताएंगे। ओके, तो सब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट। सो व्हेन वी आर मेक अ सेंटेंस, हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन। जब भी हम कुछ बोलते हैं, तो हम एक पर्सन
एक पर्सन के बारे में बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वो जो पर्सन होता है वो ही हमारा बेसिकली सब्जेक्ट होता है, और उसके बारे में जो बोला जाता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। सिंपल सा है। ओके फ्रेंड्स, इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट। ओके, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट पर्सन, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। ओके, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। बड़ा ही आसान है और इसको समझेंगे थोड़ी। फिर हमने एक अभी आपको एग्जांपल से समझाएंगे। हेंस एवरी सेंटेंस हैज टू टाइप। जो सेंटेंस होते हैं उसके इस तरीके के जो है सब्जेक्ट के दो टाइप के होते हैं। देखेंगे कैसे होता है। सो द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। ओके, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वो जो पर्सन है या जो थिंग्स जो वस्तु है वही हमारी सब्जेक्ट कहलाती है। फिर सेकंड आता है द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। और जो भी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा गया है, जो बताता है हमें, वो क्या कहलाता है, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। फ्रेंड्स, हमने एक एग्जांपल लिया, सुरेश इज अ गुड बॉय। ओके फ्रेंड्स, तो हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं सुरेश के बारे में। तो सुरेश क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया। द नेम ऑफ द पर्सन और थिंग जो है ये सुरेश हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में जो हमने क्या बोला, सुरेश इज वर्ड, तो हमने कहा सुरेश इज अ गुड बॉय। तो जो अ गुड बॉय है ये फ्रेज हमने यूज किया है एज अ प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो और इस तरीके से जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट काम करता है। सिंपली कहें तो वर्ब से जो पहले यूज होता है, जैसे इस सेंटेंस में हमें वर्ब दिख रही है इज। ओके, ये हमारी वर्ब है, तो इससे पहले का जो पार्ट हमारा होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और जो वर्ब के बाद वाला जो पार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट जो है कहलाता है। ओके, फिर हमने कहा स्टूडेंट आर लर्निंग इंग्लिश। जो स्टूडेंट हैं वो वे जो क्या है वो इंग्लिश सीख रहे हैं। इन दिस सेंटेंस द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, मैंने कहा जैसे वर्ब के पहले अगर आपको मोटा मोटी समझना है तो वर्ब के पहले वाला जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब के पहले कौन आ रहा है यहाँ पे, तो वर्ब के पहले हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहा गया है कि दे आर लर्निंग इंग्लिश। ओके, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो प्रेडिकेट हो जाएगा लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। सो टेल्स अबाउट द स्टूडेंट मीन लर्निंग इंग्लिश, जो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात है, एक नोट है। तो यूजुअली सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट बट समटाइम्स प्रेडिकेट कम फर्स्ट देन द सब्जेक्ट। ओके, कभी कभी, हमेशा ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है और जो प्रेडिकेट होता है वो बाद में आता है। बट ये कंपलसरी नहीं है कि सब्जेक्ट ही पहले आए, कई बारी जो है प्रेडिकेट भी हमारा पहले आ जाता है। कैसे आ जाता है, हमने कहा हेयर कम द बस। ओके, तो हमारा यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके आने की बात हो रही है, यहाँ पे बस के आने की बात हो रही है, बट बस तो लास्ट में लिखा है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हेयर कम्स द बस हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हेयर कम्स हमारा प्रेडिकेट हो गया जो बस के बारे में बता रहा है हमें। ओके, तो कभी कभी प्रेडिकेट भी पहले आ जाता है। फिर हमने नेक्स्ट कहा स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। जो स्वीट है, जो खुशी है ज़्यादा, उस वो क्या है एडवर्सिटी, जो विपत्ति के कारण है वो एडवर्सिटी बन जाती है। तो अब एडवर्सिटी देखो, देखा जाए तो हमारे यहाँ पे क्या है, रीजन बताया गया है स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो मेन मुद्दा क्या है, एडवर्सिटी क्यों होती है, स्वीट आर द, लेकिन किसके बारे में बताया, विपत्ति के बारे में जो बताया गया है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है हमें वो पहले उसके सेक्शन में बता दिया गया है, और जो सब्जेक्ट है वो हमारा एंड में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, यूजुअली तो सब्जेक्ट ही पहले आता है, बट समटाइम्स द प्रेडिकेट कम्स फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और
लाइक करिए वीडियो को, अपने कमेंट करिए और अपनी अगर कमेंट बैक